नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं 5 बड़े ग्रहों का बदलाव और इसी महीने अर्थात 1 जनवरी से और 31 जनवरी वर्ष का पहला महीना। और दूसरी बात, कर्क राशि इतनी इंपॉर्टेंट बनी हुई है इस समय कि इनका बहुत बड़ा योग बनने वाला है। क्या क्या बनेगा आप देखिए। ये वीडियो 12 के 12 लग्नों के लिए है। 12 लग्न होंगे लेकिन राशि होगी सिर्फ कर्क। आपका लग्न कोई भी हो सकता है, यहाँ कोई भी संख्या हो, लेकिन आपका नक्षत्र अलग होना चाहिए, यानी कि पुनर्वसु, चतुर्थ चरण, पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र, इनके लिए है ये वीडियो एप्लीकेबल 100% होगा। और आपका जो लग्न है कोई भी हो चलेगा, तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। आप ध्यान देंगे, कर्क राशि सन 2026 की जनवरी का महीना, 5 ग्रहों की युति। 5 ग्रहों की युति का मतलब है 5 ग्रह एक साथ होंगे। एक चंद्रमा यहाँ भी दिख रहा है, ये मौनी अमावस्या का चार्ट है। सिंबॉलिक रूप से चंद्रमा यहाँ इसलिए रखा गया है ताकि आपको पता चले कि ये वीडियो कर्क के लिए है, कर्क राशि के लिए। चंद्रमा उस दिन आपका सप्तम भाव में होगा और ये 5 ग्रह इकट्ठे होंगे कर्क राशि के लिए। इनके मायने समझने होंगे। और बृहस्पति वक्री है रेट्रोग्रेड मोशन में। एक जैसे ही महीना शुरू और बृहस्पति वक्री होगा 4 जनवरी को, अगले सप्ताह। और ये जो स्थिति है, बृहस्पति ये समझिए कर्क राशि की आत्मा है, सॉल। क्यों है ये? क्योंकि इनके भाग्य का पूरा सितारा, भाग्य की राजनीति, भाग्य का पूरा चारों तरफ से निर्धारण अगर करता है तो बृहस्पति करता है कर्क के लिए। और वो यहाँ पर रेट्रोग्रेड मोशन में अतिचारी पोजीशन में है। लेकिन प्लस पॉइंट देखिए क्या है। प्लस पॉइंट ये है कि बृहस्पति जो वक्री होगा वो पुनर्वसु नक्षत्र में होगा, और पुनर्वसु नक्षत्र का जो संबंध है वो मीन राशि के स्वामी के साथ है, यानी कि इसका स्वामी है वो, और कर्क का भाग्य स्थान है। तो भाग्य तो चमकेगा, कोई रोक नहीं सकता। और आपके अंदर झुंझलाहट, जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन जो चल रहा है उसे थोड़ा सा खत्म कीजिए। मेडिटेशन करो, शांत रहो। बहुत सारे तरीके हैं मेडिटेशन के, विपासना है, ध्यान योग, प्राणायाम, भक्ति योग। अपने मन को डाइवर्ट करो। 2 शब्द हैं पंजाबी के अंदर, पंजाबी भाषा में, इथे और उथे। यानी कि अगर इथे मन लग रहा है आपका, यानी कि संसारिक परेशानियों में, तो मन को इथे से हटाओ, उथे लगाओ। उथे का मतलब भगवान की तरफ, उते, इते उते। तो ये प्लस पॉइंट है। इस समय आपके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन जैसे ही इन 5 ग्रहों की युति यहाँ होगी, आपका जीवन बहुत 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 सुखी हो जाएगा। क्योंकि 12 जनवरी को शुक्र यहाँ आएंगे आपके 7th हाउस, 14 तारीख को सूर्य, और 15 को मंगल, और 17 को बुध। ये 5 इकट्ठे हो जाएंगे, चंद्रमा भी होगा, मौनी अमावस्या। अब एक प्लस पॉइंट क्या है, ये आपका 2nd हाउस है, धन, कुटुंब और वाणी। ये सूर्य है इसका स्वामी, मूल त्रिकोण का। ये अपने भाव से ही छठे, कारकत्व भाव कह सकते हैं इसको, कह सकते क्या है ही 100%। तो यहाँ आकर के सूर्य मजबूत हो जाता है, और इसके ऊपर शनि की दृष्टि हट जाएगी 14 तारीख से, 14 जनवरी से। तो ये उस सर्किल से, यानी कि शनि की छाया से अदृश्य हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद मंगल उच्च राशि में होंगे, और बुध और शुक्र का यहाँ पर युति का एक समीकरण बनेगा। अब योग कितने बन रहे हैं देखिए। सूर्य मंगल अति तापी हैं। आप देखेंगे इस समय अति तापी 2 ग्रह, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, कई सारे देशों में ज्वालामुखी
पहाड़ों में से निकल रही है और आग का दरिया, आप गूगल कीजिए, अभी ड्रोन से कुछ तस्वीरें ली गई हैं थाईलैंड में, वो आग का दरिया बह रहा है बहुत जोर से। अभी देखा भी नहीं होगा, ये पीढ़ी शायद भविष्य में ऐसा नज़ारा ना देख पाए। आप देख सकते हैं। उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? ये सूर्य और मंगल जो है हमारे अपने इंडिया वालों के नहीं है, ये विश्व के सबके लिए है। तो इनके जो एक्शन है वो पूरे विश्व में होते हैं। अब कर्क के लिए सप्तम भाव में एक्सट्रीम और प्लेनेट मैरिज लाइफ को जहां कष्ट देते हैं, लेकिन आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपकी पार्टनरशिप में कुछ गड़बड़ तो करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा योग भी बना रहे हैं। चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग और बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग। तो जो लोग बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, समय की फितरत को, समय की फिजा को देखते हुए अपने आप को बदल लेते हैं, तो वो तो बुद्धिमान है। जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं समझ पाता है, तो वो यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। यानी कि आपको जब तक ये सूर्य और मंगल यहाँ रहेंगे, मैरिज लाइफ या आपके जीवन साथी से जुड़े हुए हेल्थ से रिलेटेड या वैचारिक मतभेद कुछ ना कुछ रहेंगे। तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस मैटर। और अब आइए आप समझिए, राहु अष्टम भाव में गुप्त चिंताएं, पैरों में दर्द, अशांति, तनाव तथा छोटी मोटी जो गुप्त चिंताएं जो किसी के सामने आप डिस्क्लोज करने में हिचकिचाते हैं, यानी कि अपने मन में आप उसको संजोए हुए हैं। और ये प्लस पॉइंट है, ध्यान देना। अगर आप अपनी मन की कथा और व्यथा किसी के सामने नहीं कह रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। कारण क्या है? कर्क राशि का 12th हाउस अभी अच्छा नहीं है, भाग्य का सितारा बहुत अच्छा बुलंद नहीं है। बृहस्पति शत्रु राशि में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मन की व्यथा और कथा नहीं कह रहे आप। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन अठिलई हैं लोग सब, दुख न बटी हैं कोई। कोई आपके दुख को बांटने वाला है ही नहीं, क्योंकि भाग्येश तो आपके 12th में चला गया और भाग्य स्थान में शनि भी है। इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब एक चीज ध्यान देना कि भाग्य स्थान से जो अष्टम भाव है, इसका स्वामी शुक्र है। प्लस पॉइंट यह है कि इसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। तो आप बचे हुए हैं। इस संसार में वही बच रहा है जो बृहस्पति को जच रहा है। बृहस्पति को जचता है ये आपका कष्ट का स्थान। और ध्यान देना कि बृहस्पति की दृष्टि कहाँ कहाँ है। एक तो इस भाव पर है, पंचम, एक सप्तम। आपका हिम्मत और पराक्रम और साहस कभी कहीं भी कम नहीं हो रहा है। कुछ आलसी हैं आप, लेजी हैं, लेट करते हैं काम को, लेकिन आपका काम संपन्न होगा। एक, दो दृष्टि और तीसरी अष्टम भाव जो कष्ट का है, मृत्यु का है, आयु का है, जोखिम भरे स्थानों का है, जो अचानक पीड़ा और कष्ट और मन की व्यथा पीड़ा देता है, एंजाइटी, तनाव, इनसिक्योरिटी, उसको बृहस्पति मरहम लगाने का काम करता है, शीतलता प्रदान करता है। अमृत तत्व दृष्टि है। इस कुंभ मैंने इस घड़े के ऊपर अमृत तत्व बरसा रहे हैं बृहस्पति। ये खुशी से का समाचार है। तो ये हुआ 5 और 9 दृष्टि और 7वीं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो ये एक प्लस पॉइंट। अब शनि की दृष्टि देखिए। शनि की दृष्टि आपके इनकम हाउस पर है। रिसोर्सेज और ऑफ इनकम, आय के स्रोत, धन का आगमन कम नहीं होगा, क्योंकि शनि की यह मित्र दृष्टि है। शनि की दूसरी दृष्टि है आपके पराक्रम भाव, हिम्मत, साहस, काम करने की क्षमता। एकदम आपको प्रेरित करता है कि भाई देख, आलस्य मत कर और खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जागो। इसके अलावा
तीसरी दृष्टि है शनि की यहाँ पर। ये भी आपके हिम्मत और पराक्रम और साहस, जब आप संसार में चलते हैं, काम कर रहे हैं, वे ऑफ लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग और लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल, कंपटीशन, आपका बिहेवियर पैटर्न वो तय करता है कि समाज में आप 50 आदमियों के बीच में खड़े हैं तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे लग रहे हैं। ये व्यक्तित्व का मूल्यांकन आप खुद नहीं करते, पब्लिक करती है। तो ये शनि की दृष्टि है यहाँ, ये प्लस पॉइंट है। तो शनि की दृष्टि मैंने समझाई, तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि यहाँ पर है। अब आई चौथी दृष्टि, राहु की पांचवी दृष्टि यहाँ पर है 12th हाउस में। व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के भ्रमण भी करवा रहा है आपसे। और 7वीं दृष्टि यहाँ है, ये धन, कुटुंब और वाणी, यानी कि जो आपको गुजारे लायक, यानी कि जितना धन की आवश्यकता जब पड़ती है, जुगाड़ बोलते हैं उसको, यानी कि अरेंजमेंट हो जाता है ये न के न प्रकारे न, लेकिन ये धन को आपकी जो फाइनेंस, जहां बैंकिंग है आपकी, आपका जमा हुआ धन है, जमा किया हुआ, वो उसमें दिक्कत कुछ ना कुछ तो आएगी, सबके लिए नहीं है ये। दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेटरी पोजिशन ऑफ योर बर्थ चार्ट। अब आइए राहु की दृष्टि 5वीं, 9वीं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, आपके सुख भाव पर राहु की दृष्टि है। तो ये भी आपको जमने नहीं दे रहा, सुख में बाधा। जैसे ही आप थोड़ा विश्राम करने के लिए रिलैक्स की पोजीशन में आते हैं, उसी समय कोई ना कोई फोन आएगा, किसी का बुलावा आएगा, अचानक कोई काम ऐसा आ जाएगा, आप व्यस्त हो जाएंगे। तो ये इन दृष्टियों की बात तो मैंने की, लेकिन अब सारी दृष्टियों, ये 5 ग्रहों की दृष्टि यहां होगी कर्क के ऊपर। ये आपकी पर्सनालिटी को एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगे। और साथ ही साथ देखिए, ये जो योग बना रहे हैं, एक तो रोचक योग बनाता है, चंद्रमा सप्तम भाव में रोचक योग भी बनाता है, और दूसरा बुधादित्य योग, बुध और आदित्य दोनों साथ में, और तीसरा महालक्ष्मी राजयोग चंद्रमंगल के कारण, और लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं ये बुध और शुक्र। ये अच्छे समीकरण है, लेकिन प्लस पॉइंट लास्ट में एक सुनिए, अगर किसी का फिर भी कोई कष्ट, परेशानी, चिंता, तनाव या कोई सवाल है, तो उन सब सवालों का एक ही जवाब है, एक मंत्र का जाप कीजिए। अभी हमने एक वीडियो डाला है, लोगों को अगर कोई रेमेडी, वैसे तो रोज पूछते रहेंगे और हमें कोई उपाय बताओ, अभी उपाय बताया, किसी ने नहीं सुना उसको, क्योंकि आपका भाग्य ठीक नहीं है। वो वीडियो में 5 मंत्र बताए गए हैं, आप ढूंढिए उसको, अगर आवश्यकता है तो उसके बाद आपका भाग्य सही रास्ते पर आएगा। 5 मंत्र बताए हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।